दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसी औषधि के बारे में जानकारी लेकर आई हूँ जिसे कि संजीवनी जड़ी बूटी भी कहा जाता है। आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये जो फूल, ये जो पत्तियां देख रहे हैं दोस्तों, ये फूल और पत्तियां हैं सदाबहार की। कई नामों से इसे जाना जाता है। सदाबहार, बारहमासी, सदा सुहागन और इंग्लिश में पेरिविंकल कहते हैं। बारहमासी इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे 12 महीने इसमें फ्लावर आते हैं। आपको यहाँ पर देसी सदाबहार का ही इस्तेमाल करना है। आजकल इसकी हाइब्रिड भी आने लगी हैं। आप जामुनी रंग के फूलों वाला सदाबहार या फिर सफ़ेद रंग के फूल वाला सदाबहार, इसी का इस्तेमाल करें किसी भी बीमारी से बचने के लिए। आज इस वीडियो में बताऊंगी किस बीमारी में किस तरह से सदाबहार की पत्तियों का, फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसकी 2 कोमल पत्तियों को यदि आप सुबह उठकर खाते हैं, ताज़ी पत्ती ले, कोमल पत्ती ले, घर पर सदाबहार का पौधा जरूर लगाएं। तो 2 कोमल पत्ती को खाने से मधुमेह की बीमारी जड़ से समाप्त होती है। सदाबहार के फूलों में, इसकी पत्तियों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। ये फलियां जो देख रहे हैं, इसके अंदर सदाबहार के बीज होते हैं। लंबी लंबी फली दिख रही है ना आपको, जो मैंने अपने हाथों में रखी हैं, इसमें सदाबहार के पेड़ अगर लगाना चाहते हैं तो इस बीजों को मिट्टी में डाल दें, इसकी फलियों को मिट्टी में डाल दीजिए। कुछ ही दिनों में सदाबहार का पौधा उग जाएगा। बीजों से लगा सकते हैं आप। इसकी कटिंग लीजिए, एक छोटी सी कटिंग लीजिए और इससे भी आप सदाबहार का पौधा लगा सकते हैं। ये देखिए, इसमें ढेर सारे राई के बीज होते हैं ना, दाने, बिल्कुल वैसे ही छोटे छोटे बारीक बारीक दाने होते हैं। तो सदाबहार का ये जो जामुनी और सफ़ेद फूल वाला देसी सदाबहार होता है, इसका आयुर्वेद में ज़्यादा महत्व है। बहुत सी आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में इसके फूलों का, इसकी पत्तियों के रस का प्रयोग किया जाता है। इस पेड़ की जड़ का भी प्रयोग किया जाता है। जोड़ों में दर्द है, आप इसका काढ़ा लेना शुरू करें। गले में सूजन है, गले में दर्द है, उसके लिए ये फायदेमंद है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हमें बचाता है सदाबहार का सेवन। सदाबहार की 2-4 पत्तियों को आप चबाकर खा सकते हैं। अलग अलग तरीके बताऊंगी किस तरीके से खा सकते हैं। आप चाहें तो इसकी पत्तियों को कुचल कर भी ले सकते हैं, जो तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगे। औषधि गुणों से भरपूर होता है सदाबहार, बारहमासी, पेरिविंकल। इसके फूलों को पीसकर यदि इसका लेप आप लोग चेहरे पर लगाएंगे ना, तो यकीन मानिए आपके चेहरे से सारे दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियों की समस्या बिल्कुल दूर होगी। सिर्फ फूलों को लगाया जाता है चेहरे पर। बालों के लिए कैसे इस्तेमाल करना है आगे वीडियो में बताने वाली हूँ। फूलों को पीस लीजिए, इसमें चाहे तो 1 चम्मच शहद डाल लीजिए और इसके रस को चेहरे पर लगाएं। मुहासे, एक्ने, फोड़े, फुंसी का होना बंद होगा। मुहासों से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को खत्म करता है सदाबहार। देखिए, ऐसे क्रश किया, थोड़ा सा चिकना पीसना है ताकि इसका रस निकल जाए और फिर इसे आप चेहरे पर लगाइए। तो मतलब सेहत और सौंदर्य से जुड़ा हुआ है सदाबहार। फूलों का रस लगाने से चेहरे पर चमक आती है। चेहरे के सारे दाग धब्बे, झाइयाँ, झुर्रियाँ, पिगमेंटेशन, मेलाज्मा, जिन्हें चेहरे पर काले काले दाग धब्बे हैं, वो भी बिल्कुल ही दूर होते हैं। तो इसके रस को आप लगाएं, या आप कोई फेस पैक बनाते हैं ना, मान लीजिए आप बेसन का पैक बना रहे हैं, उसमें इसके रस को आप मिला सकते हैं। ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है। अगली खासियत जो सदाबहार की है दोस्तों, इसकी पत्तियों को पीसकर उसका रस बालों पर लगाइए। आप कुछ दिन इसका रस लगा कर देखें, आपका बालों का झड़ना बंद हो जाएगा। तो फूलों का भी औषधि महत्व है और पत्तों का भी बहुत ज़्यादा औषधि महत्व है। यहाँ पर देखिए, मैंने फूलों को अच्छी तरह से दबाकर ये रस निकाला, 1 चम्मच रस। आप इसे डायरेक्ट चेहरे पर लगा सकते हैं। रोज लगाइए। 4-5 फूल को तोड़िए, मसल लीजिए, उसका रस लगाइए। देखिएगा आपका चेहरे पर जो झाइयाँ, झुर्रियों की समस्या है वो बिल्कुल ही दूर होगी। मतलब लंबे समय तक बुढ़ापा नहीं आएगा, लंबे समय तक आप जवां बने रहेंगे। उसी तरह से इसकी पत्तियों का चूर्ण ले सकते हैं, या ताज़ी पत्तियां मिले तो ताज़ी पत्तियों को पीसकर उसका रस निकाल लीजिए। या आप चाहें तो कोई हेयर पैक लगाते हैं बालों में, तो सदाबहार की पत्तियों का रस मिला सकते हैं। या मैं तो दोस्तों कई बार अपने बालों के लिए सदाबहार की पत्तियों को पहले साफ करना है, आपको धो लीजिए, ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके अच्छा स्मूथ पेस्ट बना लें और सदाबहार की पत्तियों के पेस्ट को डायरेक्ट स्कैल्प पर लगाएं आधे घंटे के लिए।
प्रीमेचर ग्रे हेयर की समस्या दूर होगी, बालों में कालापन और बालों में घनापन आना स्टार्ट होगा। यहाँ पर मैंने इसकी कुछ ताज़ी पत्तियाँ ली हैं और ज़्यादातर ये पौधा ना दोस्तों बहुत आसानी से घर पर लग जाता है। हो सकता है आपके घर के आसपास भी लगा हो। तो जब भी मैं इसकी पत्तियों को बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करती हूँ ना दोस्तों, तो इसकी डंडियों को मैं कभी नहीं फेंकती, इन्हें वापस मैं मिट्टी में लगा देती हूँ तो नया पौधा लग जाता है। ग्राइंडिंग जार में पीसा है मैंने ताकि सब पत्तियाँ एक साथ पीस जाए और इस पेस्ट में 1 चम्मच नारियल का तेल मिलाए और पूरे बालों पर लगाइए। स्कैल्प पर लगाइए, बालों की जड़ों पर लगाए। सदाबहार की पत्तियों में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे हेयर फॉलिकल में मेलेनिन के उत्पादन को बढ़ाते हैं और जब मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ता है ना तो बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते। इसके अलावा किसी भी तरह का आपको फंगल इन्फेक्शन है, मान लीजिए दांत खाज खुजली की समस्या है, वहाँ पर भी सदाबहार की पत्तियों का रस लगाने से आपको तुरंत ही आराम मिलेगा, इतना फ़ायदेमंद है। तेल लगाते हैं ना बालों में दोस्तों, तो तेल में भी आप सदाबहार की पत्तियों का रस मिलाइए। आप चाहें तो इसे पेस्ट में 1 चम्मच सरसों का तेल डालें और इसे पूरे स्कैल्प पर लगाइए, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप चाहें तो जब तेल बनाते हैं ना, नारियल का तेल या सरसों का तेल, उसमें चाहें तो सदाबहार की कुछ पत्तियों को डालकर पका लीजिए, गैस पर पका लीजिए। तेल को छानकर बालों पर लगाएं। सप्ताह में 1 बार इस तरह से इस हेयर ग्रोथ टॉनिक को लगाएं, जो आपके बालों से जुड़ी हुई समस्या को बिल्कुल दूर करेगी। बालों में कालापन आएगा, बालों में घनापन आएगा, आपके बाल झड़ने की जो समस्या है वो बिल्कुल दूर होगी। करके देखिए एक बार, इतना अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है दोस्तों। इसीलिए तो आयुर्वेद में सदाबहार का इतना ज़्यादा महत्व है। लंबे समय तक जवां बने रहेंगे, बुढ़ापा आपको जल्दी नहीं आएगा, बालों में लंबे समय तक कालापन बना रहेगा। पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं इसकी पत्तियाँ। इसके अलावा कभी तेल लगाएं ना बालों में दोस्तों, जो भी तेल लगाएं आप, ऑलिव ऑयल लगाएं या फिर नारियल तेल, सरसों तेल, इसमें चुटकी भर सदाबहार की पत्तियों का चूर्ण डाल सकते हैं, पाउडर डाल सकते हैं। आजकल आयुर्वेदिक स्टोर में इसकी पत्तियों का पाउडर भी मिलता है, जैसे नीम पाउडर मिलता है, उसी तरह से सदाबहार की पत्तियों का पाउडर भी मिलता है। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून इस पाउडर को लिया है और तेल में मिला दिया है। यहाँ मैंने आज सरसों का तेल लिया है। सरसों का तेल बालों को काला करने के लिए बहुत अच्छा होता है और वैसे भी ठंड का मौसम है इसलिए मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल करें। गर्मी के मौसम में आप नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इतनी से सदाबहार का चूर्ण डाला है, तेल में मिला लीजिए और इस तेल से अब आपको मालिश करना है, पूरी जड़ों पर लगाना है। इसके अलावा दोस्तों सदाबहार की पत्तियों को पानी में उबालकर या सदाबहार की पत्तियों के रस को थोड़ा पानी मिलाकर डाइल्यूट कर इसे भी आप अपने स्कैल्प पर लगाएं। जिन्हें हेयर पैक लगाने में परेशानी है वे सदाबहार की पत्तियों के इस पानी से बाल धोएं। जब आप शैम्पू कर लेते हैं ना, आखिरी में इससे रिंस करिए। आप देखिएगा आपके बालों का झड़ना बंद होगा, बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे, बालों में घनापन और कालापन रहेगा। कमज़ोर बालों को मजबूत बनाता है सदाबहार की पत्तियों का रस। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा। साथ ही साथ टिप्स थिएटर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो टिप्स थिएटर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें।